नेपाल में छिड़ा सियासी घमासान अब तक खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद भंग किए जाने के बाद मध्यावधि चुनाव की अटकलों ने जोर पकड़ा, जिसके बाद तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। वहीं एक तरफ नेपाल के पीएम ओली ने भारत के जरिए सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाने के संकेत भी दिए थे, तो अब नेपाल के पूर्व पीएम पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भारत की शरण में आ गए हैं। तो क्यों है नेपाल के पूर्व पीएम भारत की शरण में, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सियासत में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के संसद भंग करने को मंजूरी मिलने के बाद से पिछले करीब 2 महीने से नेपाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब घमासान और तेज होने वाला है, क्योंकि नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगर नेपाल और भारत के बीच रिश्ते की बात की जाए तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाने के संकेत भी दिए थे। वहीं अब इस दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने भी अपने कदम बढ़ाते हुए भारत से अपील की है। प्रचंड ने काठमांडू में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम केपी शर्मा ओली के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं, खासतौर पर ऐसे देशों से जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसियों से अपील करते हैं कि वो ओली के अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ बोलें। हालांकि अपने संबोधन में पुष्पकमल दाहाल ने खुले तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करके उन्होंने साफ इशारा जरूर किया है। उनके गुट के किसी और नेता ने अब तक इस तरह की मांग नहीं की है। ओली की ओर से संसद भंग किए जाने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी भी 2 गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री ओली और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल और माधव कुमार नेपाल कर रहे हैं। ऐसे में प्रचंड की ओर से भारत से ओली के अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ बोलने की अपील और ओली की ओर से सीमा विवाद को सुलझाने के संकेत को चुनावी रणनीति भी माना जा सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।